नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ एजे में। मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ एडगेट अभ्यास पुस्तिका, विषय अंग्रेजी, कक्षा 7वीं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 लेसन 2। इसके पहले आपको जानकारी देना चाहूँगी, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आगे आने वाली पाठ की जानकारी और सारा संपूर्ण हल आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ वार्षिक, अर्धवार्षिक और त्रैमासिक परीक्षा के प्रश्नोत्तर आपको हमारी सीरीज़ में मिलेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चलिए जुड़ जाइए आगे हमसे पढ़ने के लिए। चलिए, तो आज हम इसमें देखने वाले हैं लेसन 2 वाइस मैन। वाइस मैन यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति। चलिए, इसमें क्या दिया है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमें दिया गया है। पहला दिया हुआ है हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सही विकल्प हमें चुनकर लिखना है। प्रश्न पहला दिया है, हु वर्कड फॉर दी नवाब ऑफ भोपाल। भोपाल के नवाब के लिए कौन काम करता था? तो आंसर आएगा इसका बी, भोला काम करता था। ठीक है। प्रश्न दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है कि व्हाट डिड द नवाब गिव टू भोला। नवाब ने भोला को क्या दिया था? तो उन्होंने ए यानी अ हॉर्स दिया हुआ था। ठीक है। प्रश्न तीसरा दिया है, व्हाई डिड भोला एक्सचेंज दी हैन फॉर मैंगोज। उसने मुर्गी क्यों बदल दी आमों के लिए? तो बी आंसर इसका दिया है बी, हिज वाइफ लव्ड मैंगोज, क्योंकि उसकी वाइफ को आम बहुत पसंद थे। प्रश्न चौथा यहाँ पर दिया हुआ है, द बॉय ब्लैंक इज वेयरिंग अ रेड शर्ट इज माई ब्रदर। तो द बॉय हु यानी कि हमें यहाँ पे WH वर्ड यानी प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं वो सही लगाना है, तो बी हु आ जाएगा। प्रश्न पांचवा दिया है, द अपोजिट जेंडर ऑफ हॉर्स। हॉर्स का अपोजिट जेंडर बताना है हमें, तो इसका होता है बी, मेयर। हॉर्स यानी घोड़ा, मेयर यानी घोड़ी। चलिए आगे हम देखते हैं। प्रश्न दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए, जिसमें प्रश्न छठवा दिया है, अ ग्रुप ऑफ कैटल इज कॉल्ड। कैटल यानी होता है छोटे बच्चों को कहा जाता है। ठीक है, जानवरों के बच्चों को, तो उसे कहा जाता है हर्ड। ठीक है। आगे दिया हुआ है प्रश्न सातवां, शांतिज हस्बैंड इज ब्लैंक। शांति का हस्बैंड कौन था? भोला था। ठीक है। आगे दिया हुआ है 8th, वी ब्लैंक टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। हमें वी शुड यानी हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। शुड का मतलब होता है चाहिए, है ना। प्रश्न 9वां दिया है, रवि वॉज वेटिंग ब्लैंक हिज फ्रेंड फॉर हिज फ्रेंड। अपने दोस्त के लिए, फॉर यानी होता है के लिए। प्रश्न 10वां दिया है, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड कॉल। कॉल हम यानी कि बुलाना होता है, उसका पास्ट यानी कि था, थे, थी वाले यानी भूतकाल होगा, तो उसके लिए आ जाएगा कॉल्ड। चलिए प्रश्न 11 हम देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो प्रश्न 11 है, वेयर डिड द हॉर्स ट्रेनर लिव। यानी कि हॉर्स को ट्रेन करने वाला कहाँ रहता था? आंसर है इन भोपाल। ठीक है। आप प्रश्न 12 यहाँ पर आ जाएगा, हु सेड यस इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट। भोला सेड, भोला ने कहा। ठीक है। प्रश्न 13 है, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ वुमेन एंड हॉर्स। तो वुमेन का मैन हो जाएगा और हॉर्स का मेयर हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न 14 दिया है, राइट द वर्ब फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डिसीजन एंड प्लेजर। ये क्या बोल रहा है? वर्ब फॉर्म लिखना है। तो डिसीजन का क्या हो जाएगा? डिसाइड, और प्लेजर का हो जाएगा प्लीज। चलिए आगे अब हम देखते हैं। प्रश्न 15 यहाँ पर दिया हुआ है, एक वाक्य या दो वाक्य में इसका उत्तर देना है आपको। तो प्रश्न 15 दिया है, हाउ वुड यू हैंडल द सिचुएशन इफ यू वर भोला। अगर आप भोला होगे तो सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? आंसर है, इफ आई वर भोला आई वुड केयरफुली कंसीडर द लॉन्ग देन बेनिफिट्स ऑफ ईच ट्रेड, consult with Shanti and avoid hasty decision to ensure that the best value for the house। ठीक है। यानी यहाँ पे बता रहा है कि अपनी वाइफ से कंसल्ट करूँगा और फिर बोलना चाहिए अपने घर के लिए जो सबसे सही चीज़ होगी, सही काम होगा, वो मैं करूँगा। चलिए प्रश्न 16 यहाँ पर दिया हुआ है, वाई डिड भोला वॉन्ट टू बाय अ हैन इंस्टीड ऑफ अ शेप। शीप यानी कि भेड़ की जगह पर वो मुर्गी क्यों खरीदना चाह रहा था? सो आंसर है, भोला वांटेड टू बाय अ hen instead of sheep because he thought that
द हैन वुड ईट लेस देन द शिप, यानी भेड़ से कम खाएगी मुर्गी, इसीलिए वो क्या करना चाह रहा था, मुर्गी खरीदना चाह रहा था। प्रश्न 17, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ भोला एंड हिज वाइफ अबाउट सेलिंग द हॉर्स, घोड़ा बेचने के बारे में उनका विचार क्या था भोला और उसकी वाइफ का। तो आंसर है भोला एंड हिज वाइफ थॉट फीडिंग हॉर्स वाज सो एक्सपेंसिव, घोड़े को खिलाना बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि इसे बेच देते हैं, यानी कि हम गरीब नहीं होंगे इससे। ठीक है, चलिए आगे क्या दिया है, प्रश्न 18 जिसमें दिया हुआ है इट ईट्स लाइक एन एलिफेंट, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, हमें इसे नेगेटिव नकारात्मक बनाना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है इट डज नॉट ईट लाइक एन एलिफेंट, तो डज नॉट क्या बता रहा है, नेगेटिव सेंटेंस बता रहा है। प्रश्न 19 हम देख सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, रीड द पैसेज केयरफुली, भोला टुक अ डंकी, ही वॉकड अ फ्यू yards, he saw a woman with a ship, he thought his wife would like to have a ship in place of donkey, so he went up to the lady। चलिए आगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, भोला और ने वो एक स्टोरी जस्ट छोटी सी बताएगी, इस बेस पर हमें क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, प्रश्न पहला दिया है हु सॉ अ वुमन विथ शीप, तो भोला सॉ अ वुमन विथ शीप। ठीक है, प्रश्न दूसरा दिया हुआ है वाई डिड भोला थिंक फॉर बाइंग अ शिप, तो उसने शिप खरीदना क्यों सोचा, तो भोला थॉट हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव अ शिप इन प्लेस ऑफ डंकी, गधे की जगह वो शिप रखना ज़्यादा पसंद करेगी। ठीक है, आगे प्रश्न तीसरा दिया है हाउ डू यू थिंक एनिमल हेल्प अस, आपको कैसे लगता है कि एनिमल्स हमारी हेल्प करते हैं, तो देखो एनिमल्स हेल्प अस विथ फूड मटेरियल लेबर एंड कंपेनियनशिप, यानी कि वो हमारे साथ रह करके हमारी कामों में मदद करते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या दिया हुआ है, प्रश्न हमारा देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न चौथा दिया हुआ है ही वर्कड ब्लैंक ही पास्ड, ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ड, उसने कड़ी मेहनत किया ताकि वो पास हो सके। फिफ्थ दिया है गिव द अपोजिट जेंडर ऑफ द वर्ड वुमेन, वुमेन का अपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा। मेनली आप यहाँ पे MAN लिखिएगा, ये MEN भी मैन है पर ये बहुवचन है और ये एक वचन है। चलिए आगे अब हम देखते हैं प्रश्न 20, राइट अ पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ द क्लूज, ये जो क्लू दिए हुए हैं आपको इनकी हेल्प से पैराग्राफ लिखना है। चलिए नो स्मोकिंग गुड हेल्थ, नो स्मोकिंग गुड हेल्थ क्या रहेगा, यहाँ पर हमको बताना है नो ड्रग्स, ये ऐसे कुछ सेंटेंसेस हमें आगे से एक दूसरे से जोड़ करके बनाने हैं। तो चलिए हम देखते हैं कैसे बनाए गए हैं यहाँ पर ये सेंटेंसेस। गुड हेल्थ इज एसेंशियल फॉर अ फुलफिलिंग लाइफ, टू मेंटेन good health, one should avoid smoking and drugs and ensure good hygiene. Regular exercise and sports activities, along with a healthy diet, contribute significantly to physical well-being। इस तरह से हमने ये सारे शब्दों को जोड़ा है, जो जो अक्षर यहाँ पर दिए हुए थे, और इनसे एक उचित अच्छा सा पैराग्राफ हमने बनाया है। तो आप इन्हें देख सकते हैं और कर सकते हैं। इस तरह से आज हमने पार्ट 2 पूरा कर लिया है, इंग्लिश का पार्ट 2 भी पूरा हो चुका है। 3, 4, 5 और जितने भी पार्ट आपको इंग्लिश में दिए हुए हैं सारे पार्टों का हल हम आपको देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ आने वाले पेपर परीक्षाओं के लिए भी हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।